हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैजान खान और आप देख रहे हैं फैजान एजुकेशन स्टेशन। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1 के कुछ आगे के क्वेश्चन, क्योंकि हमने पिछली क्लास में अपने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चन को करेंगे और एक्सरसाइज को हम आज फिनिश करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, यानी कि यहाँ बता रहा है कि हमारे पास कोई ए एंड बी पॉइंट्स हैं, वहां पर एक लाइन बनी है, उसके बीच में अगर कोई सी पॉइंट लाई करता है सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। यानी कि हमें इसमें फिगर बना के दिखाना है कि अगर ए सी इक्वल टू बी सी है तो हमें प्रूफ करना है कि ए सी बराबर 1/2 ए बी या 1/2 ए बी होगा या नहीं होगा। चलिए इसका फिगर बनाते हैं पहले। यानी कि हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्या कौन कौन से, ए और बी। यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक। यहाँ पर हमें लाइन बना देते हैं एक, ठीक है। तो हमने ये एक लाइन बना ली, ठीक। अब वो हमें बोल रहा है कि यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक सी पॉइंट भी लाई करता है, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट सी बना लिया, ठीक। हमें यहाँ पर गिवन क्या क्या है, अब वहां प्रूफ करवा रहा है तो स्टेप बाय स्टेप जो तरीका है वो हम उस तरीके से करेंगे। हमें गिवन है ए सी इक्वल टू बी सी, हमें ए सी इक्वल टू बी सी क्या है यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमने लिख लिया गिवन ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक। हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, प्रूफ, ठीक। अच्छा, उससे पहले हम लिखेंगे टू प्रूव। तो हमें प्रूफ करना क्या है यहाँ पे, तो टू प्रूव ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ यहां पर कर रहे हैं तो हम लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए सी इक्वल टू बी सी, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर उतार लूंगा। ए सी इक्वल टू बी सी मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड यहाँ पर ए सी यहाँ पर ऐड कर देंगे। मैंने इस साइड भी ए सी ऐड कर दिया और मैंने इस साइड भी ए सी ऐड कर दिया। कैसे, क्योंकि यहाँ पर एक हमारा पोस्टुलेट है इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स, यानी कि मैं दोनों साइड, अगर कोई दो साइड इक्वल हैं तो मैं उसमें कुछ भी दो साइड में इक्वल इक्वल ऐड कर सकता हूं। यहां पर मैंने एसी ऐड कर लिया, इधर भी मैंने एसी ऐड कर लिया, तो ये एसी प्लस एसी क्या हो गया, ये 2AC हो गया। एक एसी और एक एसी क्या हो गया मेरे पास, 2AC हो गया। और यहां पर BC प्लस एसी क्या दिया हुआ है मेरे पास, BC प्लस एसी। तो BC प्लस एसी की जगह मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, मैं AC प्लस BC की जगह यहां पर लिख सकता हूं AB, यानी कि ये वाली AC लाइन इतनी, मेरे पास इतनी लाइन कौन सी है, ये AC है, और इतनी लाइन क्या है मेरे पास, BC है। अगर मैं इन दोनों लाइंस को मिला दूं, यानी कि AC और BC को मिला दूं, तो ये पूरी लाइन मेरे पास AB आ जाएगी, ठीक। तो मैं यहाँ पर AC प्लस BC की जगह क्या लिख सकता हूँ, AB लिख सकता हूँ। कैसे लिखा मैंने, यानी कि ये AC लाइन इतनी है और यहाँ से BC लाइन इतनी है। अगर मैं AC और BC दोनों को ऐड कर दूं, AC और BC, तो मेरे पास पूरी लाइन AB मिल जाएगी, ठीक। मैंने वैसे ही लिखा, यहाँ पर आप इसे इस तरीके से लिखें, AC प्लस BC इक्वल टू AB, ठीक। यहां पर मेरे पास क्या है, AC, मैं AC साइड रहने दूंगा मुझे, क्योंकि प्रूफ क्या करना है, AC इक्वल टू 1/2 AB, तो मैंने AC इस साइड रहने दिया। यहाँ पर क्या है, 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड कहाँ आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो AB/2 हो जाएगा। मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूँ, AC इक्वल टू, इसे 1/2 AB लिख सकता हूँ, ठीक। यही मुझे प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। 5 दिया है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। यानी कि इसमें हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने अभी सॉल्व किया था, उसमें हमें पॉइंट सी जो दिया था वो एक मिड पॉइंट दिया हुआ था लाइन सेगमेंट का, यानी कि हमारी लाइन AB का वो हमें क्या था, एक मिड पॉइंट दिया हुआ था। तो यहाँ पर दिया है कि प्रूफ कीजिए कि हर एक लाइन का, यानी कि एवरी लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है। ये हमें प्रूफ करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट, यानी कि हर एक लाइन सेगमेंट का
सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, उससे ज्यादा मिड पॉइंट नहीं होते, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए करते हैं इसे। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम कर लेंगे कि ए बी हमारे पास क्या है, एक लाइन है, ठीक। लेट ए बी अ लाइन हैव टू मिड पॉइंट्स। सी एंड डी। हमें उसने क्या पूछा है कि हमें सिर्फ प्रूफ करना है कि एक ही मिड पॉइंट होता है, तो हम उसका उल्टा ले लेंगे। हम क्या करेंगे, दो मिड पॉइंट लाइन के ले लेंगे, ठीक। तो हमने क्या करा, एक ए बी लाइन बनाई, हमने एक ए बी लाइन ये बना ली, और एक ए बी लाइन और बना ली, ठीक। हमने क्योंकि दो मिड पॉइंट लेना है, तो हम अलग अलग करके इसे दिखा देंगे। एक हमने मिड पॉइंट क्या लिया, सी ले लिया, और एक हमने क्या ले लिया, डी मिड पॉइंट यहां पर ले लिया, ठीक। हम इसे उल्टा लेकर चलेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम क्या जानते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 से ही हमें इसमें रेफरेंस लेना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सॉल्व किया था ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी, ठीक। जब ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी हमने सॉल्व किया था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए डी इक्वल टू भी 1/2 ए बी होगा, क्योंकि हमारा डी भी क्या है, जब सी हमारा मिड पॉइंट है तो डी भी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, तो 1/2 ए बी होगा ये भी। मैं इसे इक्वेशन 1 कर लेता हूं, इसे इक्वेशन 2 कर लेता हूं, ठीक। अब यहां पर मैं अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को देखूं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ए सी इक्वल टू ए डी। क्यों, क्योंकि 1/2 ए बी से 1/2 ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर मैं लिख सकता हूं पोस्टुलेट से अपने कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर, इक्वल टू अनदर, ठीक। मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि अगर ए सी इक्वल टू हाफ ए बी है, ए डी इक्वल टू हाफ ए बी है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ए सी इक्वल टू ए डी। क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये 1/2 ए बी से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ए सी इक्वल टू ए डी यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूं कि ए सी इक्वल टू ए डी आया है, यानी कि सी और डी दोनों ही क्या होंगे, मिड पॉइंट यहाँ पर सेम पॉइंट्स एक ही लाइन के हो जाएंगे। सी एंड डी आर सेम पॉइंट, ठीक। तो क्या होगा ये, हैंस द मिड पॉइंट सी इज यूनिक। यहां पर क्या आया मेरे पास, ए सी इक्वल टू ए डी, यानी कि सी और डी क्या होगा, दोनों इक्वल आ गए यहाँ पे। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर सिर्फ कोई भी लाइन सेगमेंट का, यानी कि अगर कोई दो पॉइंट्स पे लाइन सेगमेंट बना हुआ है, तो उसका सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा, वो होगा सी, ठीक। तो सी पॉइंट जो होगा वो यूनिक होगा, यानी कोई भी एक मिड पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर सी नाम दिया गया है, तो वो सी मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास यहाँ पे, इन फिगर इफ ए सी इक्वल टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। यानी कि यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है कि ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है, यानी कि ये ए सी जितनी लेंथ है, ये लाइन सेगमेंट ए सी है और ये लाइन सेगमेंट बी डी है, ये दोनों के यहाँ इक्वल है। तो मुझे प्रूफ करना है कि ए बी जो होगा वो इस सी डी के इक्वल होगा या नहीं होगा, ठीक। चलिए इसको करते हैं, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मुझे जो गिवन दिया हुआ है, सबसे पहले मैं वो लिख लूंगा। तो गिवन मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू बी डी, ये मुझे क्या दिया है, गिवन दिया है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा ए सी इक्वल टू बी डी, मैंने लिख लिया, ठीक। मुझे यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पर मैं वो लिखूंगा। तो टू प्रूफ मुझे क्या करना है, ए बी इक्वल टू सी डी, मुझे प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू सी डी, मैंने वो लिख लिया। अब मैं प्रूफ जो करूंगा मैं यहाँ पर वो लिखूंगा। तो प्रूफ मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक। मैं जानता हूं कि ए सी इक्वल टू बी डी है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा ए सी इक्वल टू बी डी, मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक। जिस तरीके से हमने ऐड किया था पहले, उस तरीके से हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं दोनों साइड। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, दोनों साइड ए सी माइनस बी सी इक्वल टू बी डी माइनस बी सी, यानी कि दोनों साइड में माइनस बी सी कर दूंगा, यानी कि दोनों साइड में बी सी से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक।
तो मैं यहां पर लिख सकता हूं पोस्टुलेट क्या होता है हमारा, इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स टू द रिमाइंडर्स आर इक्वल्स। ठीक, यानी कि AC माइनस BC और BD माइनस BC मैं यहां पर कर सकता हूं कैसे, अगर इक्वल्स, अगर मैं यहां पर दोनों तरफ इक्वल यानी कि बराबर बराबर BC और BC दोनों तरफ मैं अगर BC से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो इनका रिमाइंडर आएगा वो भी इक्वल आएगा, कोई उस पर यानी कि फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, AC माइनस BC यानी कि AC में से अगर मैं यहां पर इस अगर मैं फिगर को देखूं तो AC में से अगर मैं BC को कैंसिल करूंगा यानी कि माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, AB, यानी कि इतना आप यहां पर सिर्फ इतना देखें, अगर मैं इसे AC इतना उतारूं, यहां पर ये AC है और यहां पर ये क्या है, B है। तो इतने में से अगर AC में से, ठीक, BC इतना मैं अगर माइनस कर दूं, इस पूरे में से अगर ये माइनस कर दूं तो मेरे पास इतना बचेगा, ये वाला साइड हिस्सा। तो यहां पर मैंने लिख दिया AC माइनस BC इक्वल टू क्या आएगा, AB, इक्वल में इक्वल। अब मेरे पास क्या है, BD माइनस BC, तो BD मेरा क्या है, ये है, तो मैं यहां पर बना लूंगा B और यहां पर है D, ये लाइन मैंने खींच दी BD। ठीक, यहां पर मिड पॉइंट क्या है इसका, C। तो BD माइनस BC यानी कि इस पूरे में से BD में से क्या मैंने माइनस करा, BC, BD में से अगर मैं BC माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, CD बचेगा। ठीक, तो मैं यहां पर क्या लिख लूंगा, CD लिख लूंगा। और मुझे प्रूफ क्या करना था, AB इक्वल टू CD, वही मेरा आ गया AB इक्वल टू CD। तो यहां पर मैं लिख दूंगा हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 भी हमारी होती है कंप्लीट। ठीक, उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ आए, अच्छे लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 की मैंने अच्छे से वीडियोस बना रखी हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं और सारी वीडियोस अच्छे से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।